नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। श्रृंखला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म पर आधारित है। तो असल में ये पुस्तक को मैंने क्यों चुना और क्यों ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, बुद्ध के बारे में बहुत तरह की जानकारियाँ हैं, लेकिन आप डॉक्टर अंबेडकर को जानते हैं, जिन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो तथ्यों के आधार पर लिखा है, काफ़ी रिसर्च करके लिखा है। ऐसे ही नहीं लिख दिया, पौराणिक कथाओं की तरह नहीं लिख दिया जिनका कोई तथ्य नहीं हो, कोई आधार नहीं हो। वो उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। अब जैसे एक चीज़ हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि बुद्ध क्यों गृह त्याग किए, क्यों वो सन्यास लिया उन्होंने। तो बुद्ध जो है वो कहीं जा रहे थे तो पहले उन्होंने वृद्ध को देखा, फिर बीमार को देखा, उसके बाद एक शव को देखा, शव यात्रा देखी, तो उसके बाद उनको जीवन से वितृष्णा हो गई और जीवन क्या है ये खोजने के लिए उन्होंने सन्यास ले लिया, गृह त्याग कर दिया। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने एकदम नई बात लिखी है उनके गृह त्याग के बारे में। इसी तरह से इस पुस्तक में बहुत ही ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जो बुद्ध के बारे में आपको चौंका देगी। तो मैंने इसीलिए सोचा कि इस पुस्तक के एक अंश को रोज़ आपके सामने पेश करूं। इस पुस्तक से तथ्य लेके मैं अपनी टिप्पणी उस पर करूंगा और डॉक्टर अंबेडकर की बात करूंगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। बुद्ध को नमस्कार करते हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमस्कार करते हुए, जय भीम करते हुए शुरू कर रहा हूं। तो जो पुस्तक में जो पहला चैप्टर है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो बुद्ध के कुल के बारे में, वंश के बारे में, वहाँ से शुरुआत होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत खास करके इसमें कोई एक ऐसा बड़ा राजतंत्र नहीं था। अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे। राज्य भी दो तरह के थे। एक थे जहाँ राजतंत्रीय व्यवस्था थी, जहाँ राजा ही एक स्थायी राजा होते थे, और एक जो गण कहलाते थे, वहाँ भी राजा होते थे, लेकिन वो राजा बदलते रहते थे, उनकी बारी आती थी, वो बदलते थे, वो गण कहलाता था। तो और ये जो जहाँ पर राजतंत्र था, वो ऐसे 16 जनपद थे, उनको जनपद कहा जाता था और इनको गण कहा जाता था। तो जो 16 जनपद थे वो भी जान लेना अच्छा है एक जानकारी के लिहाज से। 16 जनपद में अंग, ये भी बिहार में है, मगध बिहार में है, काशी, कोसल, इसी तरह से वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज, ये 16 जनपद थे, तो जहाँ पर स्थायी राजतंत्र था। और आइए अब गण की बात करते हैं। तो गण में कपिलवस्तु के शाक्य थे, पावा, कुशी सिनारा के मल्ल थे, वैशाली के लिच्छवी, जिनके बारे में काफ़ी पढ़ते हैं हम लोग, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, जिनको कोली भी कहते हैं, और अलकप के बुली, कालाम, केसपुत्र के कलिंग, और पिपलवन के मौर्य तथा मग, ये थे जिनको गण कहा जाता था। तो इसी में एक जो है शाक्य, जो है वो भी शाक्य भी वो गण वाले में ही थे, कपिलवस्तु। तो शाक्य गणतंत्र में भी बारी बारी से राजा आते थे, कोई एक स्थायी राजा नहीं थे। और बुद्ध के समय शुद्धोधन की बारी थी राजा बनने की। तो शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। कपिलवस्तु को डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि कपिल मुनि जो थे, बड़े विद्वान फिलॉसफर, तो उनसे लगता है कि उनके नाम पर ही ये कपिलवस्तु राजधानी थी और शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु। तो यहीं पर एक शाक्य थे, उनका नाम था जयसेन। तो और जयसेन के पिता का नाम था अंजन, माँ का नाम था सुलक्षणा। तो जयसेन के पुत्र थे सिन्हु, और सिन्हु के 5 पुत्र थे। सिन्हु के 5 पुत्रों में ही एक थे शुद्धोधन, जिनके पुत्र हुए बुद्ध। तो इस तरह से वंश डॉक्टर अंबेडकर ने वंशावली बता दी है कि ये है उनका वंश। तो शुद्धोधन जो है वो बड़े महान योद्धा थे और युद्ध कला में उनको बहुत महारत थी। तो जब उन्होंने युद्ध कला को दिखाया, प्रमाणित कर दिया,
तब उनको विवाह की इजाज़त मिली। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये लिखा है कि विवाह की इजाज़त मिली। तो लगता है कि विवाह की इजाज़त के लिए अपना युद्ध कौशल राज परिवारों में वो दिखाना ज़रूरी होता था शायद। तो ये खैर स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने जब अपना युद्ध कौशल दिखाया तो उसके बाद विवाह करने की उनको इजाज़त मिली और फिर उन्होंने महाप्रजापति का चुनाव किया, उनसे विवाह किया। और महामाया जो थी उनकी ये बड़ी बहन थी। और शाक्यों में एक परंपरा थी कि हर साल एक ग्रीष्मकालीन महोत्सव होता था, गर्मी का महोत्सव, गर्मी के दिनों का। और ये आषाढ़ के महीनों में होता था, 7 दिनों का होता था, 7 दिन तक चलते थे। 7वें दिन महामाया जो है वो खूब फूल एकदम डाला हुआ जहाँ पर पानी हो वैसे पानी में स्नान करके और सुगंधित पानी में और खूब अच्छे वस्त्र पहन के खुद को वो सजा करके, और उसके बाद 7वें दिन तो महामाया ने ये सब करके खुद को काफ़ी सजा के और उन्होंने एक व्रत लिया और महल में चली गई। महल में गई तो उसी रात शुद्धोधन और महामाया में संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। तो गर्भ धारण करने के बाद में रात में महामाया को स्वप्न आया और स्वप्न में वो देखी कि देवता लोग आए और उसको महामाया को चारपाई सहित उठा के ले गए, हिमाचल के तल में ले गए। और फिर वहाँ पर देवताओं की पत्नियाँ आईं और वो पत्नियाँ जो हैं उनको वो देवताओं की पत्नियाँ आईं और देवताओं की पत्नियों ने उनको मानसरोवर ले गई महामाया को। और वहाँ पर महामाया को खूब अच्छे से स्नान कराया और फूलों से काफ़ी सजाया और इतने सुंदर तरीके से सजाया कि वो दिव्य आत्मा से मिल सके। और यहीं पर सुमेध नाम के बोधिसत्व आते हैं और बोधिसत्व ने कहा, महामाया से कहा कि मैं पृथ्वी पर अपना अंतिम जन्म लेना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे जन्म देने को तैयार हैं? तो महामाया खुशी खुशी तैयार हो गई। कौन नहीं चाहेगा जब बुद्ध पुरुष का जन्म हो रहा हो, बोधिसत्व आके वो खुद कह रहे हो सुमेध। तो वो महामाया ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके बाद सुबह नींद खुली तो उन्होंने शुद्धोधन को अपने सपने के बारे में बताया। तो और उस पर अब चिंतन होने लगा, मनन होने लगा कि इस सपने का क्या मतलब है। तो शुद्धोधन ने 8 बड़े ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया कि इस सपने का अर्थ बताइए। और उन 8 जो ब्राह्मण बुलाए गए थे जो भविष्य का और सपनों का विश्लेषण कर सकते थे, तो अंबेडकर ने उन 8 ब्राह्मणों का नाम भी लिखा है। उनका नाम है राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंती, यन, सुयाम, सुभोग और सुदत्त। और इन्हीं ने, यही जो ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों ने ही ये बताया कि विश्लेषण करके बताया कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है इस सपने से। और सबकी राय ये थी कि 2 ही बात हो सकता है, या तो जो जन्म होगा, जिस बच्चा लड़के का जन्म होगा, तो लड़का जो है वो बड़ा होके या तो अगर वो संसार में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अगर वो सांसारिक जीवन में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर उसने संन्यास ले लिया तो वो बुद्ध बनेगा और पूरी दुनिया को अंधकार से दूर ले जाएगा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, मानव जाति को नई दिशा देगा। ये उन 8 ब्राह्मणों ने सपनों का विश्लेषण करके बताया था। तो इस वीडियो में इतना ही। कल डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक से के अगले चैप्टर से कुछ नई बात लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो नमस्कार, जय भीम, बुद्ध को भी नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।